दोस्तों आज इस वीडियो हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो अप्रेंटिस के लिए इंटरव्यू लिया जाता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंदर क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है और कैसे हम कर सकते हैं इसके अंदर अप्लाई। दूसरा पार्ट होगा जब इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं हम, उसके बाद जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है, यानी जो इंटरव्यू होता है वो किस टाइप से इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। इसका जो तीसरा पार्ट होगा उसके अंदर होगा कि इसके अंदर रिजल्ट कब आता है, कितने दिनों के बाद आता है और किस तरीके से अंदर इसकी ज्वाइनिंग ली जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका पहला जो पार्ट है वो है इसके अंदर हम अप्रेंटिस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर अप्रेंटिस करने के लिए आपने या तो ITI कर रखी हो या डिप्लोमा कर रखा हो या BTech कर रखा हो या BE कर रखा हो या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक ID बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, मार्कशीट इत्यादि सभी अपलोड करने होते हैं। अगर आपने ITI वगैरह की है तो आपको बोर्ड की साइट पे जाकर बनानी होती है। अगर आपने डिप्लोमा या फिर BTech वगैरह किया होता है तो आपको NATS पर जाकर अपनी एक ID बनानी पड़ती है, जिसमें एक ID मिलती है, पास मिलता है। जब आप उसमें लॉगिन करते हैं तो आपको उसके अंदर सेक्शन मिलता है सर्च करने का। जब आप सर्च करेंगे तो उसी के अंदर आपको जाकर अप्लाई करना होता है। दोस्तों जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके कितने परसेंटेज हैं उस बेस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए तो आपके पास एक ईमेल आएगा जिसमें आपको डेट और एड्रेस दिया होता है। आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं उस समय। एक मेरा दोस्त है, उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्लाई किया था, उसने इंटरव्यू दिया था और उसका सिलेक्शन भी हुआ था। उसी से मैंने बात की। उससे बात करने के बाद उसने जो मेरे को बताया, उसने जो मेरे को जानकारी दी, वो सारी जानकारी मैं कलेक्ट करने के बाद आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो दोस्त जिसका नाम आशीष है, उसका जो सिलेक्शन हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए अप्रेंटिस करने के लिए 1 साल के लिए, उसके पास एक मेल आया। उस मेल में उसको एक टाइम दिया गया था, एक जगह दी रखी थी, जगह का नाम था एयरपोर्ट रीजनल हेडक्वार्टर नई दिल्ली, एड्रेस था। वो दोस्त मेरा गया एड्रेस इंटरव्यू देने के लिए। उसने जाके एंट्री ली। उसने जाके जब एंट्री ली गेट पर बताया कि मेरे को अप्रेंटिस करने के लिए इंटरव्यू देना है इसके अंदर, तो वो अंदर ऑफिस के अंदर गया, उसका साइन वगैरह सिग्नेचर वगैरह किए, सारे काम करने के बाद वो वेट किया। तो दोस्तों वो इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पर इंटरव्यू में उसने एंट्री ली तो उसने देखा कि उसके सामने 4 इंटरव्यूअर हैं, यानी इंटरव्यू जो लेने वाले थे उनकी संख्या 4 थी। सबसे पहले उससे इंट्रोडक्शन पूछा गया, उसके बाद उसकी फैमिली के बारे में पूछा गया, उसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई, उसकी लोकेशन के बारे में, कहाँ से उसने डिप्लोमा वगैरह किया है, ये सभी जानकारी उससे ली गई। उसके बाद उससे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल का कैंडिडेट था और फॉर्मली कपड़े पहन गया था, तो उससे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए इलेक्ट्रिकल से, जैसे कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, पावर क्या होती है, इनमें रिलेशन क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होता है, एम्पियर मीटर क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, कितने टाइप के एनर्जी मीटर होते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और उससे कुछ सर्किट भी बनवाए उन्होंने। और मेरे दोस्त आशीष ने उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से दिए, जबकि कुछ क्वेश्चनों का आंसर वो नहीं दे पाया। जब उसका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ तो उससे काफ़ी अच्छा फील हुआ। जब सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो गया तो वो भी वहाँ पर बैठ गया सभी के साथ में, तो उनको बताया गया कि इंटरव्यू होने के लगभग 20 से 25 दिन के बाद उनको अगर सेलेक्ट किया जाएगा तो ईमेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरा दोस्त वापस अपने घर पहुँच गया और उसके लगभग 20 से 25 दिन बाद उसके पास एक ईमेल आया और उस ईमेल में लिखा हुआ था कि आपको सिलेक्ट किया जा रहा है और उसको एयरपोर्ट का नाम दिया गया और एड्रेस दी गया और उसको एक डेट दी गई, इतनी तारीख तक उसको जाके वो ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। दोस्तों अब बात आती है पार्ट 3 के जो फाइनल टिप्स। दोस्तों मेरा जो मैंने आशीष से बात की उसके बाद और आशीष ने जो मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग फाइनल टिप्स यही है कि अगर आपको
किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो आपके पास जो भी रिसोर्स हैं, आपके पास जैसे भी कपड़े हैं, जैसे भी आपके पास शूज़ हैं, जैसा भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, उनको यूज करें। आप ये ना सोचें कि मेरे पास ये नहीं है तो मेरा हो नहीं पाएगा। आपके पास जो भी हो आप उसे पहने, अच्छे से जाएं, इंटरव्यू दें। इंटरव्यू में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कोशिश करें आप ज़्यादातर सच बताएं, क्योंकि देखो जो इंटरव्यूअर जो होता है उसे पता सब कुछ होता है, वो जानता सब कुछ है, बस आपके मुंह से वो निकलवाना चाहता है कि आपकी मेंटलिटी क्या है। वो जानता है कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो आपके झूठ को पकड़ भी लेगा इंटरव्यूअर। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलें इंटरव्यू में, और आप अपने आप को सही जस्टिफाई ना करें, बल्कि आप जो रियलिटी है आप वही दिखाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें।